करौली की घटना जब धार्मिक यात्रा पर पथराव होता है, उसके आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए, जो इनके कांग्रेस के लोग हैं। उसके बाद में जाएंगे तो जोधपुर की घटना, उदयपुर की घटना, ये साक्षात प्रमाण है इस बात के। और इनकी इश्तेहार पार्टी के अंदर पीएफआई से जुड़े लोग, उसके अंदर इनको इश्तेहार पार्टी के अंदर ये उनको एक पार्टी देते हैं। तो जिस प्रकार से 25 तारीख को मतदान और जब 3 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस को राजस्थान की जनता करारा जवाब देगी। भगवा ध्वज नहीं लहरा सकते, ये सब विषय जनता के सम्मुख है ना। और अनेकों हत्याएं हुई हैं, निर्मम हत्याएं हुई हैं। एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने यहाँ अलवर के अंदर काफ़ी घटनाएं, धर्मा जोगी, कोई जाटव जो हमारे तिजारा में उनकी हत्याएं हुई, उनको आज तक जो 2.5 लाख की घोषणा की थी वो तक मुआवजा मिला नहीं। और एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए युवक को 50 लाख का मुआवजा। एक जो गो तस्कर जो गो हत्या के अंदर जुड़ा रहा था, उसके खिलाफ एक काफ़ी एफआईआर थाने में दर्ज हैं, उसको वहाँ घर जाके 25 लाख रुपए की तुष्टीकरण की राजनीति की जिस प्रकार से हदें पार इस समय कांग्रेस ने की है, इसका परिणाम राजस्थान की जनता आने वाले समय पर देगी। नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। अभी हमारे साथ हैं तिजारा के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं महेंद्र बालक नाथ योगी जी। अभी उनको यहाँ पर विधानसभा में बीजेपी की ने टिकट दिया है। तो आप क्या मानते हैं, एक गहलोत की सरकार 5 साल जिस तरीके से वादे करे, क्या वो वादे निभाने में पूर्ण रहे, या आपका क्या मुद्दा रहेगा इस विधानसभा? देखिए, वादा की तो बात आप पूरे राजस्थान से कहीं भी पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा वादा किसानों से कर्जा माफी का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद जो ये पिछले लगभग 5 साल ही मान लेते हैं, 1.5 महीने के बाद तो नई सरकार बनने वाली है। तो इन 5 सालों में किया ही क्या है? सिर्फ राजस्थान को लूटना। राजस्थान में जिस प्रकार से खुले रूप से अपने विधायक, जो इनके विधायक थे कांग्रेस या समर्थित, उनको खुली छूट दी, जिनके माध्यम से खुली लूट हुई, कानून व्यवस्था चरमरा गई, हर जगह लूट, डकैती, हत्याएं और आए दिन माताओं बहनों का बलात्कार। इन्हीं सुर्खियों में तो राजस्थान रहा है। अपनी सरकार को बचाने के लिए झूठी घोषणाओं पर घोषणाएं। तो ये सब तरह से राजस्थान की जनता ने जो इस समय पर जो ये भोगा है, इनको भुगता है, इनको इसका परिणाम आने वाले 25 तारीख को मतदान और जब 3 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस को राजस्थान की जनता करारा जवाब देगी। एक राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या रही जो पूरे देश को भी हिला के रख दिया, चाहे वो कन्हैयालाल की हत्या हो या अलवर की घटना हो। जिस तरीके से यहाँ पर तुष्टीकरण की बात बीजेपी उठाती है, तो आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक आप महेंद्र योगी जी भी हैं, जिस तरीके से आप भगवाधारी भी हैं, कांग्रेस तमाम आरोप लगाती है। अभी उनके गठबंधन जो करुणानिधि के पोते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो सनातन है उसका मिटाना हमारा एक लक्ष्य है। तो आप एक सनातन को, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की जो विचारधारा है यहाँ पे सनातन को मिटा रही है? क्यों नहीं मिटा रही? पीएफआई को जिस प्रकार से परमिशन देना और तुष्टीकरण की राजनीति की तो हदें पार कर दी। हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों पर धारा 144 लगा के प्रतिबंध लगाना। करौली की घटना जब धार्मिक यात्रा पर पथराव होता है, उसके आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए, जो इनके कांग्रेस के लोग हैं। उसके बाद में जाएंगे तो जोधपुर की घटना, उदयपुर की घटना, ये साक्षात प्रमाण है इस बात के। और इनकी इश्तेहार पार्टी के अंदर पीएफआई से जुड़े लोग, उसके अंदर इनको इश्तेहार पार्टी के अंदर ये उनको एक पार्टी देते हैं। तो जिस प्रकार से भगवा ध्वज नहीं लहरा सकते, ये सब विषय जनता के सम्मुख है ना। और अनेकों हत्याएं हुई हैं, निर्मम हत्याएं हुई हैं। एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने यहाँ अलवर के अंदर काफ़ी घटनाएं, धर्मा जोगी, कोई जाटव जो हमारे तिजारा में उनकी हत्याएं हुई, उनको आज तक जो 2.5 लाख की घोषणा की थी वो तक मुआवजा मिला नहीं। और एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए युवक को 50 लाख का मुआवजा। एक जो गो तस्कर जो गो हत्या के अंदर जुड़ा रहा था, उसके खिलाफ एक काफ़ी एफआईआर थाने में दर्ज हैं, उसको वहाँ घर जाके 25 लाख रुपए। तो ये दिखता नहीं है कि राजस्थान की जनता। अभी राजस्थान की पुलिस ने यहाँ पर सोनू मानेसर को भी गिरफ्तार किया, उसका मुद्दा भी जिस तरीके से बढ़ चढ़ के उठाया गया, क्या मानते हैं? देखिए, उसका निर्णय तो कानून करेगा ना। उसका निर्णय कानून करेगा कि किसने क्या किया है। जिसने जो किया है उसको कानून सजा देगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप एक
जाति विशेष के लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, दूसरी तरफ सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को आप प्रतिबंध लगाते हो। तो ये सब चीज़ें राजस्थान और पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जिस प्रकार से हदें पार इस समय कांग्रेस ने की है, इसका परिणाम राजस्थान की जनता आने वाले समय पर देगी। अभी एक यहाँ पे राजस्थान में पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी समस्या यूथ को लेकर रहे। उनको वादा किया था कि 3,000 हम आपको बेरोजगारी भत्ता, और दूसरी तरफ क्या होता है कि जब परीक्षा होती है तो उनका पेपर लीक हो जाता है, उसमें तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या लीडर हैं उनको गिरफ्तारी होती है। तो क्या जिस तरीके से बीजेपी, अगर बीजेपी यहाँ पर सरकार में आने की बात करती है तो क्या पेपर लीक पर क्या, क्योंकि पूरा यूथ जानना चाहता है कि क्या उनका निर्णय होगा, क्या आपके कानून होंगे, किस तरीके से इस समस्या का कानून पर्याप्त हैं, लेकिन भावना होनी चाहिए। जब खुद चोर सरकार हो तो कैसे चोरों पर लगाम लगेगी या कैसे चोरों को सज़ा मिलेगी। पेपर लीक का मामला जब मुद्दा बहुत व्यापक स्तर पर उठा, युवाओं ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, तो इन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की। जब गिरफ्तारियों की परत खोलेंगे कि कैसे ये पेपर लीक हुआ, किस किस को पैसा गया, उसमें सीएम हाउस का भी नाम आएगा। ये तो खाली चुनाव आ गया, चुनाव आने के समय पर इन लोगों ने कुछ गिरफ्तारियां की। क्यों नहीं जांच एजेंसी जांच देते सीबीआई को? अभी तो सीबीआई को बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार डरा रही है हमें। अरे जांच दो ना, स्वतंत्र एजेंसियों को जांच दो। आप न्यायालय के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की कमेटी बनाओ, उनकी मार्गदर्शन में जांच कराओ। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये चोर हैं। अगर जांच होगी तो ये खुद पकड़े जाएंगे। अभी एक लेटेस्ट गहलोत जी का बयान है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बड़ा सन्यासी हूँ। क्या मानते हो कि वो सन्यासी हैं? अब देखिए, ऐसे बोलने से सन्यासी नहीं होता। फकीर, सन्यासी फकीर, उसमें उसका वो कार्य दिखना भी चाहिए। जिस प्रकार से आपने अपने नेताओं को बचाया है, कांग्रेस के लोगों को बचाया, अपने सिपह सालार अधिकारियों को बचाया है, और जनता को जिस प्रकार से आपने दुख भोगने पर मजबूर किया है, ऐसे कहने से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी का अर्थ होता है पूरी पारदर्शिता के साथ में, पूरी सत्यता के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में काम करना होता है ज़मीन के ऊपर, तब जाकर वो सन्यासी कहलाता है। सन्यासी कहलाने से नहीं होता, जनता मानती है सन्यासी। जनता के मुंह से, लोगों के मुंह से सन्यासी होता है, अपने आप को बताने से कोई सन्यासी नहीं बनता। तो आपने देखा जिस तरीके से महंत बालकनाथ योगी जी ने अपनी बात रखी है, और अब देखना होगा कि 25 नवंबर को किस तरीके से जनता यहाँ पर फैसला करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर हावी हुई है, उसका खामियाजा क्या गहलोत की कुर्सी को भुगतना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ये 3 दिसंबर बताएगा। लेकिन जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान का, उस पर सबसे ज्यादा पैनी नजर देश की रहेगी। और अब देखते हैं कि राजस्थान की जनता 25 नवंबर को क्या फैसला करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सीट पर बहुत सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यहां पर भी योगी एक उम्मीदवार हैं।